बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि शाह फैसल टाउन के इलाके हाफिज आबाद में बंद दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाका मकान के नीचे कायम दुकान में हुआ। धमाके के फायर ब्रिगेड ने बुझा दिया है। तफसीलात जानेंगे, शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताएगा कि सूरत हाल कंट्रोल में है? जी बिल्कुल, अगर सूरत के हवाले से बात की जाए तो ये धमाका सिलेंडर के अंदर हुआ था और ये वाक़या हुआ है शाह फैसल टाउन के इलाके हाफिजाबाद में, जहाँ बंद दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ है। धमाका मकान के नीचे कायम दुकान पर हुआ था। पुलिस के मुताबिक धमाके नतीजे में आग लग रही थी, जिसे फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर बुझा दिया था। ऊपर वाली मंजिल में जिस दुकान में धमाका हुआ, उसके ऊपर जो है बलाई मंजिल पे एक फैमिली रिहाइश पजीर थी, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि वाक़या 1 घंटा कबल पेश आया था। इब्तदाई शवाहिद इकट्ठा करने के बाद पुलिस की नफी जा चुकी है। गोदाम के अंदर 3 से 4 सिलेंडर मौजूद थे और ये जो दुकान बताई जा रही है उसमें मुख्तलिफ माल जो है बताया जाता है कि उसमें वो रखे हुए थे, जिसका गोदाम बनाया हुआ था और बाहर जो है दुकान बनाई हुई थी, जिसमें जो कतरनें होती हैं और साथ ही और दीगर जो लवाजमात होते हैं, जिसमें अगर बात की जाए कपड़े और प्लास्टिक की चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है उस गोदाम में थी और एक दुकान बनाई हुई थी जहाँ पर ये माल बेचते थे। और यहाँ पर जो है सिलेंडर धमाका हुआ था और धमाके के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रेस्क्यू इदारों ने जो है जाए वक़ुआ पर पहुँचकर जो इस गोदाम के ऊपर जो फैमिली रिहाइश पजीर थी, उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया था। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शाहजेब, ये बताएगा कि सिलेंडर में कौन सी गैस थी? जी बिल्कुल, देखें, सिलेंडर में बात की जाए कौन सी गैस थी, तो जिस तरीके से LPG गैस भरी जाती है और उसको घरेलू इस्तेमाल या कमर्शियल के तौर पर जो है इस्तेमाल करने के लिए कोशिश की जाती है, तो वो भी जो है इसमें LPG गैस बताई जा रही थी। ताहम पुलिस ने जावा से शवाहिद जमा किए हैं। इस वाक़े की मज़ीद जो है तहक़ीक़ात की जा रही हैं। शाह साहब, ये भी बताएगा कि जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनकी हालत किस तरह की है? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब धमाका हुआ था तो फौरी तौर पर पुलिस और दीगर रेस्क्यू इदारे और इसी तरीके से फायर ब्रिगेड का अमला जो है जाए वक़ूफ़ पर मौके पर पहुँच गया था और जो आग लगी थी उसको फौरी तौर पर काबू पा लिया था। इस वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि के हवाले से जो है जाए वक़ूफ़ से शवाहिद जमा कर लिए हैं और इस मामले में मज़ीद जो है तहक़ीक़ात की जा रही है। ठीक है, फैमिली सही सलामत है, उनको कोई जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इतलात नहीं है। शाह साहब, ये भी बताएगा कि जब आग लगी है तो अंदर कोई सामान मौजूद था जिसमें आग लगी है? जी बिल्कुल, देखें, प्लास्टिक और इधर इसी तरीके से कपड़े और दीगर लवाजमात जो है उस गोदाम में मौजूद थे, जिसमें जब सिलेंडर धमाका हुआ तो उसके नतीजे में उसने आग पकड़ी थी। लेकिन जहाँ ये हादसा रोना हुआ है उसके करीब ही फायर स्टेशन बना हुआ है शाह फैसल टाउन का और फौरी तौर पर वहाँ से गाड़ी जो है जाए वक़ूफ़ पर पहुँची थी, फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर पहुँच कर आग पर जो है काबू पा लिया है। जी ठीक है शाहजेब हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। लोकल गवर्नमेंट के अफसरान के खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियों का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुँच गया। लोकल गवर्नमेंट के अफसरान की तैनाती को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा। जी, लोकल गवर्नमेंट के अफसरान के खिलाफ से ज़ाब्ता तकर्रियों का मामला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ग्रेड 19 के अफसरान को जूनियर पोस्ट पर तैनात किया गया है। इसके अलावा ग्रेड 19 के 6 अफसरान हैं जिनके बारे में ये कहा गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से कि ग्रेड 17 की टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर को तैनात कर दिया गया है। इन अफसरान में अख्तर अली शेख है, उन्हें बतौर ट्रांजैक्शन अफसर इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा ग्रेड 17 के जूनियर यूसुफ शेख को ग्रेड 19 की जिले कौंसिल खैरपुर के चीफ अफसर के ओहदे पर तैनात किया गया है। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार का कहना है कि ग्रेड 11 के कंप्यूटर ऑपरेटर जावेद कमर को DMC की माड़ी में डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट के ओहदे के साथ ट्रांजैक्शन अफसर की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इसके अलावा ग्रेड 17 के मुलाजिम हैं साजिद अली, उनको टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर हैदराबाद तैनात किया गया है। इसके अलावा साजिद अली के खिलाफ 2018 में जालसाजी से मुलाजमत हासिल करने पर FPR के अहकामात भी मौजूद हैं। जुल्फ़कार डोमकी हैं इसमें दरख्वास्त गुजार के वकील और उनकी जानिब से ये आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद आपका। अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कमिश्नर सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट अख्तर अली कुरैशी समेत दिगर अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं, जिसके 3 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, बताएगा किस किस का तबादला हो गया?
جی بالکل، سندھ سرکار میں کمشنر سندھ امپلائی سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوٹ اختر علی قریشی کو عہدے سے ہٹا دیا ہے اور اختر علی قریشی کو محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ محمد سلیم رضا کھوڑو کو نیا کمشنر سندھ سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوٹ تعینات کر دیا گیا، جبکہ محمد سلیم رضا کھوڑو جو ہے وہ تقریر کے منتظر تھے جو سابق ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے عہدے پر تعینات تھے۔ اس کے علاوہ سید اقبال کو چیف اکاؤنٹس آفیسر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن نیو کراچی طرف کیا گیا ہے، جبکہ سندھ سرکار نے ڈی ایم سی غربی کے ایڈمن برانچ میں تعینات ممتاز علی ڈومکی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ممتاز علی ڈومکی کو 3 روز کے اندر محکمہ بلدیات میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ فیصل حسن ڈائری کو چیف میونسپل آفیسر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن مورو تعینات کیا گیا ہے۔ ان کے افسران کے تقرر تبادلوں کے 3 الگ الگ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آزاد آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس کے 778 جوان عوام کی خدمت کے لیے تیار۔ شاہد حیات پولیس ٹریننگ سینٹر سعید آباد میں 117ویں ریکروٹس پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور وزیر اعلیٰ سندھ بطور مہمان خصوصی وہاں پر موجود تھے۔ پولیس کے 778 جوان عوام کی خدمت کے لیے تیار۔ تفصیلات جانیں گے، انوشا جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انوشا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ شاہد حیات پولیس ٹریننگ سینٹر سعید آباد میں جو ہے وہ 117ویں جو ہے وہ ریکروٹ پاسنگ آؤٹ پریڈ جو ہے وہ منعقد کی گئی، جس میں مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، آئی جی سندھ غلام نبی میمن، ایس ایس پی ڈی آئی جیز عرفان بہادر سمیت جو ہے وہ تمام پولیس کے افسران نے جو ہے وہ شرکت کی تھی، جبکہ اس موقع پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پولیس کے کمانڈوز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر عملی طور پر جو ہے وہ ڈیمو بھی جو ہے وہ پیش کیا مارشل آرٹس کا، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کے دہشت گردوں کے خلاف اور کسی بھی صورتحال میں جو ہے وہ نپٹنے کے لیے تیار ہے۔ باقاعدہ طور پر اس کے تقریب کا انعقاد جو ہے وہ شاہد حیات پولیس ٹریننگ سینٹر کے اندر جو ہے وہ منعقد جو ہے وہ کیا گیا تھا اور اب اختتام ہوا ہے۔ وزیر اعظم مراد علی شاہ نے جو ہے وہ جنہوں نے پہلا نمبر حاصل کیا ہے ان کمانڈوز کو بھی جو ہے وہ شیلڈ سے نوازا ہے۔ اس موقع پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن بھی جو ہے وہ موجود ہے اور اب اس تقریب کا جو ہے وہ اختتام باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے انوشا جعفری، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، پولیس کے 778 جوان عوام کی خدمت کے لیے تیار۔ شاہد حیات پولیس ٹریننگ سینٹر سعید آباد میں 117ویں ریکروٹس پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور وزیر اعلیٰ سندھ بطور مہمان خصوصی وہاں پر شریک تھے۔ پولیس کے 778 جوان عوام کی خدمت کے لیے تیار۔ شاہد حیات پولیس ٹریننگ سینٹر سعید آباد میں 117ویں ریکروٹس پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ اور تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا، صوبے میں منشیات کو کنٹرول کرنا چیلنج ہے۔ کراچی میں منشیات باہر سے آتی ہیں۔ سندھ پولیس اسٹیٹ کرائم، دہشت گردی اور منشیات پر قابو پانے کی کوشش کرے گی۔ اندرون سندھ دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، امن و امان کا ماحول پیدا کریں گے۔ پولیس ٹریننگ سینٹر کو پانی کی کمی کا سامنا ہے جسے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سندھ پولیس اور اس کے جوان اپنا پورا کردار ادا کریں گے، ان شہریوں کو، سندھ کے شہریوں کو ایک امن و امان کی زندگی گزارنے کے لیے۔ جہاں تک پولیس کے لیے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی فیسلٹیز کا ہے، آئی جی صاحب نے ذکر کیا، میں رضاک آباد ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں گیا تھا، وہاں میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم آپ کو اپ گریڈ کریں گے اور آپ کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے، وہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہداد پور گیا تھا، ادھر بھی میں نے اعلان کیے تھے، وہ بھی پورے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اسپیشل برانچ، ہماری ریپڈ رسپانس فورس، ان سب کی کیپیسٹی بڑھانے میں جو بھی فائنینشیل مدد کی ضرورت تھی، جو بھی فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت تھی، وہ حکومت سندھ نے پرووائڈ کی ہے۔ آئی جی صاحب نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، پانی اور یہاں بیرکس کا۔ پانی بالکل پورے شہر میں ایک مسئلہ ہے، لیکن آپ K4 کا پانی بھی آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہب کنال کو بھی ری ماڈل کر رہے ہیں اور اس کی کیپیسٹی، تاکہ جو ہمارا 100 ملین گیلن پر ڈے پانی جو اس وقت ہم 50 سے زیادہ نہیں لے سکتے، وہ بھی پورا۔ اب بجلی بحران کی بات کریں تو شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ لیاری میں 18 گھنٹے بجلی کی بندش سے کاروباری حضرات بھی متاثر ہیں۔ تفصیلات جانیں گے آئمہ خان سے۔
जी बिल्कुल, जहां महंगाई का बहरान है और महंगाई की वजह से आवाम जो है वो परेशान है, वहीं जो है लोड शेडिंग और गर्मी की शिद्दत की वजह से इलाका मकीन तो परेशान ही है, लेकिन जो है ताजिर हजरात और जो दुकानदार हैं वो भी हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। ओवर बिलिंग होती है, लोड शेडिंग होती है, कारोबार इनका मुतासिर होता है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लोड शेडिंग के बाइस जो है और ओवर बिलिंग के बाइस इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बताइएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, इलाका मकीन परेशान है, बच्चे परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं। ये हाल है कि हम हर महीने का बिल पे करते हैं, उसके बावजूद भी आप ये देख लीजिए 176 यूनिट का 7,000 से ऊपर बिल। अच्छा, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या टैक्सेस लगा के 1,17,434 रुपये का बिल भेज दिया गया है। अब मैं गरीब आदमी कैसे भर सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर हज़ारों बंदे ऐसे हैं जिनका पास ना खाने के लिए कुछ है, ना रोज़गार है, ना कुछ है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हम फिर भी जो है इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, आम शहरी हैं, बड़े परेशान हैं। लिहाजा हम जो है दरख्वास्त करते हैं वज़ीर आज़म साहब से, सदर पाकिस्तान से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से, वज़ीर आला सिंध और कामरान टसूरी गवर्नर से कि हमारे मसाइल को खुदारा हल कीजिए। हम बहुत टेंशन और परेशानी में मुब्तला हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग है, आखिर हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि जो है ओवर बिलिंग के बाइस जो है इनका कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि ये बिलों के टैक्सेस भी अदा करते हैं वक्त पर, और उसके बाद भी जो है भारी बिलों की अदायगी जो है इन्हें करनी पड़ती है। साथ ही साथ इनकी हुकूमत से भी थी कि इनके मसाइल को हल किया जाए। जी, जबकि लियारी के मकीनों का कहना है कि बिजली आती नहीं और बिल 50 से 60 हज़ार तक आ जाते हैं। तफसीलात बताएंगी राबिल अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी के इलाके में, जहां पर 18 घंटे की जो है लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है शदीद अजियत में मुब्तला है। आप यहां पर देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन इब्राहिम आपको दिखाए तो यहां पर जो एक छोटी सी आबादी है जहां पर काफ़ी कंजस्टेड घर हैं और छोटे छोटे घर में, और इस बात आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह जो है ये लोग रहते होंगे यहाँ पर, क्योंकि 18 घंटे की लोड शेडिंग और शहर कायद का जो पारा है वो भी हाई रहता है। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि आवाम जो है उसके लिए गर्मी में बाहर रहना ही इतना मुश्किल हो जाता है, तो वो घर के लिए 2 वक्त के सुकून के लिए घर पे आते हैं, लेकिन घर पे भी जो है लोड शेडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए कि कितने घंटे की जो है लोड शेडिंग यहाँ पर होती है और किस तरह आप लोग गुजारा करते हैं? बाजी, बिल तो इतने ज़्यादा गवर्नमेंट भेज देती है, मगर लाइट तो 18 घंटे चली जाती है, क्योंकि लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई है, यूनिट इतने बढ़ा दिए और लोड शेडिंग तो इतनी होती है कि हम लोग गलियों में बैठे रहते हैं। ना गैस की सहूलत है, ना बिजली की है, ना पानी की है। इंसान क्या करे तो क्या करे, महंगाई इतनी। ये बताइएगा कि आप लोग की जब 18 घंटे जब लोड शेडिंग होती है तो फिर बिजली के बिल कितने आ रहे होते हैं? बिजली के यूनिट तो इतने बढ़ा दिए और बिल तो गवर्नमेंट इतना बेचती है कि 50 हज़ार 40 हज़ार रुपया बिल आते। गरीब बंदा अफोर्ड करे या बिल भरे या पेट की करे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ ख़वातीन मौजूद थी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर 18 घंटे की लोड शेडिंग है और ओवर बिलिंग इतनी है कि यहाँ पर आवाम के 50 हज़ार 60 हज़ार के बिल आते हैं, जिसकी वजह से आवाम को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका यही कहना है कि यहाँ पर यूनिट्स इतने ज़्यादा है लेकिन लोड शेडिंग नहीं है, और शहर कायद का जो पारा है वो भी 32 से 35 डिग्री तक रहता है, जिसकी वजह से आवाम को बाहर रहना मुश्किल हो जाता है। जब वो घर आते हैं तो यहाँ पर लोड शेडिंग भी नहीं होती और ओवर बिलिंग इतना है कि अब आदमी कितना अफोर्ड कर सकेगा। जी, दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक का रवैया शहरी खातून के विफाकी मोहतसब के दफातर के चक्कर लगाने के बाद सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई। अदालत ने नेपरा के इलेक्ट्रिक हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। तमाम फ्रीक्वेंसी से आइंदा समात 7 अगस्त पर जवाब तलब कर लिया गया है कि इलेक्ट्रिक का रवैया ये शहरी खातून के विफाकी मोहतसब के दफातर के चक्कर लगाने के बाद सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई। अदालत ने नेपरा के इलेक्ट्रिक हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। तमाम फ्रीक्वेंसी से आइंदा समात पर 7 अगस्त पर जवाब तलब कर लिया है। तफसीलात जानेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा क्या मामला है ये? शमीम अख्तर बिहार कॉलोनी लियारी की रिहायशी हैं। इनका ये कहना है कि 60 गज का मकान है और 18,000 रुपये का इनको बिल भेज दिया है। बाकी मोहतसिब का भी हुक्म इनके पास मौजूद है, लेकिन के इलेक्ट्रिक हुकाम ओवर बिलिंग के हवाले से किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहे, जो वफाकी मोहतसिब ने फैसला जारी किया है। और सिंध हाई कोर्ट से रजू किया। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज दरख्वास्त की समाअत की है। अदालत ने नेपरा के इलेक्ट्रिक को 7 अगस्त के लिए नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। दौरान समाअत खातून शमीम अख्तर का ये कहना था कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होना चाहिए, क्योंकि
कि इलेक्ट्रिक ने लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बना रखा है। इसके साथ ही उनका ये कहना था कि ओवर बिलिंग को ठीक करके रकम वापस दिलवाई जाए, क्योंकि उनका जो 60 गज का मकान है 18,000 रुपये उनका बिल भेज दिया गया है। आज इस केस की समाअत हुई है और अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। ठीक है, नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। आपको मौसम के हवाले से अपडेट करें। शहर कायद में हब्स की कैफियत बरकरार है। मौसम आज भी गर्म रहने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर में मजीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 37 डिग्री तक महसूस किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के औकात में दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि शुमाल मशरिक सम से चलने वाली हवा की रफ्तार 24 किलोमीटर है। इसी तरह हवा में नमी का तनासुब 66% रिकॉर्ड किया गया। गैस बहरान की बात करें तो कराची में गैस बहरान का मुकम्मल खात्मा ना हो सका। गैस के मसाइल ने शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। सारिफिन के मुताबिक रात से सुबह तक 7 घंटों के लिए गैस गायब रहती है। दिन के औकात में भी गैस बंदिश या प्रेशर में इस हद तक कमी वाक़या होती है। खाने पीने का अमल भी मुतासिर हो जाता है। गैस की बंदिश का कोई शेड्यूल नहीं है। मुतबादिल गैस के ज़राए इस्तेमाल करने से अखराजात बढ़ गए हैं। कराची में औरंगी, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मलीर, मेमन गोट, नॉर्थ कराची, लियाकत आबाद, सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन समेत मुख्तलिफ पोस्ट, पसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाके गैस के मसाइल से दो चार हैं। तर्जुमान SSGC के मुताबिक लाइन पैक को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं ताकि सारिफिन के लिए गैस का हुसूल आसान हो सके। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप जारी है। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं, जबकि क्रिकेटर शान मसूद ने ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर लिया है। खेलों के मैदान से आपको बता रहे हैं, नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप जारी है। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप का आज दूसरा रोज़ है। आज भी खिलाड़ी है बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में मशक़ें कर रहे हैं। इस वक्त जो सिनेरियो बेस मैच जारी है, जिसमें मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज जो है विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा सरफराज विकेट कीपिंग कर रहे हैं। स्पिनर्स को ज़्यादा खिलाने की कोशिश की जा रही है और खेलने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो श्रीलंकन माहौल है, मौसम है, उसमें स्पिनर्स का किरदार बड़ा अहम होता है सीरीज़ में। तो पाकिस्तान टीम क्योंकि श्रीलंका के दौरे की तैयारी कर रही है, तो इसलिए ये मैच जारी। इस तरफ ये सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो फास्ट बॉलिंग जो हो रही है, नेट पे फास्ट बॉलर जो अपनी रिदम से बॉलिंग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज में बॉलिंग की जा सके। आपको मैं बताया चलूँ कि ये सीरीज़ तो होनी है श्रीलंका में, लेकिन जो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच हैं मॉर्नी मॉर्कल, उनका अब तक वीज़ा नहीं लग सका और वो कैंप में शामिल नहीं हो सके। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो श्रीलंका ही में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। चूँकि पाकिस्तान में ईद की छुट्टियां थोड़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से उनको वीज़ा मिलने में ताख़ीर हुई और वो वीज़ा हासिल करने में नाकाम रहे। जबकि आज शान मसूद जो पाकिस्तान टीम के बल्लेबाज हैं, उन्होंने कैंप को ज्वाइन कर लिया, जबकि हसन अली अभी भी कैंप से गैर हाजिर। कहा जा रहा है कि आज शाम तक वो रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद 2 दिन यानी कल जुमरात को और जुमे को 1 दिन प्रैक्टिस और होगी। फिर खिलाड़ी हारिस रऊफ की शादी में शिरकत के लिए यहाँ से रवाना होंगे, जो कि हफ्ते को पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका कराची से जाएगी। जी, इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 2 रुपये 6 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 277 रुपये से तजावुज़ कर गया। डॉलर 275.44 रुपये से बढ़कर 277.50 रुपये का हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 10.5 रुपये सस्ता हुआ था। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 2 रुपये 6 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 277 से भी तजावुज़ कर गया है। डॉलर 275.44 रुपये से बढ़कर 277.50 रुपये तक पहुँच गया है। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 10.5 रुपये सस्ता हुआ था। अपडेट करते चलें आपको कारोबारी हवाले से। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 2 रुपये 6 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 277 रुपये से तजावुज़ कर गया है। डॉलर 275.44 रुपये से बढ़कर 277.50 रुपये का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए इंटर मार्केट में 1 दिन के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 6 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये से भी तजावुज़ कर गया।
इस वक्त इंटर बैंक में डॉलर जो गुज़िश्ता रोज 275 रुपए 44 पैसे बंद हुआ था, बढ़कर 277 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की जो अदायगी है उसकी वजह से प्रेशर देखा जा रहा है। अशरफ खान, एफबीआर दफ्तर में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की सालाना कारकर्दगी की ब्रीफिंग दी गई है। इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, आज अहम इजलास हुआ था जिसमें ब्रीफिंग की गई है और लार्ज टैक्स यूनिट जो मिनी एफबीआर भी कहा जाता है, तो यहाँ पे जो कलेक्शन है पिछले साल के मुकाबले 400 अरब रुपए जायद वसूली हुई है और रिकॉर्ड 2076 अरब रुपए टैक्स वसूली हुई है। और यहाँ इनलैंड रेवेन्यू के जो कमिश्नर थे गिरदारी मल, उन्होंने कहा कि माशी मुश्किलात के बावजूद ये बड़ा हदफ था जो हमने हासिल किया है। यहाँ पे देखें माशी नमू जो है 3.5% से घट के जो है सिर्फ 1% से भी नीचे आ गए। इसके बावजूद जो है ये हासिल करना 400 अरब रुपए ये बड़ी कामयाबी है। और ये भी कहा है कि जो पॉइंट ऑफ सेल था मुख्तलिफ जो सेल्स के लिए जो मुख्तलिफ 28 जो बड़ी कंपनियां हैं लार्ज टैक्स यूनिट में, उसमें जो 2000 के करीब पॉइंट ऑफ सेल लगाए हैं वहाँ से भी इजाफा देखा गया है। और यहाँ पे भी देखा गया है कि जो मुल्क में जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनकी जानिब से जो उनकी रुपए की कदर में जो कमी हुई है, शरह सूद बढ़ा है, तो बैंकिंग सेक्टर से भी रेवेन्यू में इजाफा हुआ है और साथ ही जो रुपए की कदर में कमी की जो टैक्स वसूली है उसमें भी बेहतरी देखी गई है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी गुलाम मुस्तफ़ा सुहाग मुलाजमत से रिटायर हो गए। सिंध हुकूमत ने एमडी स्टोटा का आर्जी चार्ज सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी बहबूद डॉक्टर शीरीन मुस्तफ़ा नारिजो के सपुर्द कर दिया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया? जी बिल्कुल, एमडी गुलाम मुस्तफ़ा सुहाग ओवैसी ने मुलाजमत से रिटायर हो गए, जिसके बाद सिंध सरकार ने एमडी जो स्टेट का आर्जी चार्ज सेक्रेटरी है महकमा बराए समाजी बहबूद डॉक्टर शीरीन मुस्तफ़ा नारिजो उनके सुपर्द कर दिया है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि डॉक्टर शीरीन मुस्तफ़ा नारिजो जो है रिटायर होने वाले अफसर गुलाम मुस्तफ़ा सुहाग की बीवी है, जिसके हवाले से जो है इजाफी ओहदा सुपर्द कर दिया गया है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमत जनब से मुस्तकिल बुनियादों पर डॉक्टर शीरीन मुस्तफ़ा नारिजो को एमडी स्टेट का भी तैनात किया जा सकता है, लेकिन वो इस वक्त सेक्रेटरी बराए समाजी बहबूद के ओहदे पर विराजमान है। जी आज़ाद, नोटिफिकेशन जारी किया गया है आर्जी चार्ज का, तो क्या डॉक्टर शीरीन ने चार्ज संभाल लिया? जी बिल्कुल, इस वक्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन शीरीन मुस्तफ़ा नारिजो ओहदे का चार्ज नहीं संभाला है, क्योंकि इस वक्त महकमा समाजी बहबूद में मुख्तलिफ कवानीन के मामला हैं या मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के मामला हैं, उन पर जो है सिंध हुकूमत काम करने जा रही है। लेकिन डॉक्टर शीरीन मुस्तफ़ा नारिजो आज ही ओहदे का चार्ज संभाल लेगी, लेकिन आज जो सिंध हुकूमत ने इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्योंकि इनको इजाफी चार्ज दे दिया, वो अपना इजाफी काम भी जो है महकमा समाजी बहबूद के दफ्तर से भी कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो आपका।